जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ऋषि आपका फिर एक बार अपने YouTube चैनल ऋषि वाणी में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो साथियों, फाइनली बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जिसकी उम्मीद नहीं थी, बिहार ने इस बार वो काम कर दिया है और सबसे ज़्यादा इस बार 21,000 भर्तियों का एक सुनहरा अवसर आपको प्रदान किया है। भर्ती में कुछ बदलाव हुए हैं और उनके साथ साथ हम बात करेंगे अप्लाई डेट की, क्वालिफ़िकेशन की, एज क्राइटेरिया की, सिलेक्शन प्रोसेस की, एग्ज़ाम फीस, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपका भी सपना है बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनने का तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली सभी प्रकार की जॉब अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले साथियों, आपको बता दें कि कल शाम को ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था और इसमें आप देख सकते हैं कि 21,391 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे ये देख लीजिए 21,391 और इन पदों के लिए जो विज्ञापन संख्या 1/2023 जारी की गई है और इनको भरने की जो तिथि है वो 20/6/2023 से प्रारंभ होकर 20/7/2023 तक चलने वाली है। यानी 20 जून से 20 जुलाई तक पूरे एक महीने आपके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। तो साथियों, ये इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसमें आपके पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। आगे बात करें साथियों, तो सिपाही के पद के हेतु आपके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और देखिए ये इंटरमीडिएट यानी 10+2 आपने बिहार राज्य सरकार के मदरसा से, मौलवी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड से या आचार्य या अंग्रेजी से कहीं से भी किया हो या आपने किसी अन्य बोर्ड से भी किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे साथियों कह रहा है कि 1/8/2022 को देखिए 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार जो उम्र होगी वो निम्न होगी। तो जो सामान्य यानी अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के पुरुष एवं महिला हैं उनकी उम्र 18 से 25 वर्ष रहने वाली है। जो पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए देख सकते हैं आप 18 से 27 वर्ष तक रहने वाली है एज। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष, यानी कि जो महिलाएं हैं ओबीसी की उनके लिए 28 वर्ष उम्र यहाँ पे रहने वाली है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए तथा ट्रांसजेंडर के लिए जो उम्र रहने वाली है वो 30 वर्ष रहने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि जनरल कैटेगरी के लिए 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 27 वर्ष, ओबीसी महिलाओं के लिए 28 वर्ष और एससी एसटी की पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष उम्र रहने वाली है। आगे बात कर रहा है तो अभ्यर्थियों के लिए जो सेकंड स्टेप होगा यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसमें आपको ऊंचाई, सीना और वज़न के लिए कोई अंक दिए नहीं होगा। यानी जो फिजिकल होगा वो नंबरों का होगा, लेकिन इसमें ऊंचाई, सीना और वज़न के लिए आपको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको न्यूनतम अर्हता पार करनी होगी। तो वो न्यूनतम अर्हता क्या है तो उसी पे बात करते हैं। तो साथियों आप देखिए, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट रहने वाले हैं उनकी हाइट यहाँ पे 1.65 होनी चाहिए। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के यानी एससी एसटी के लिए जो पुरुष हैं उनकी ऊंचाई 160 रहने वाली है और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर, यानी कि जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर और जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर। ये तो बात रही साथियों हाइट की। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट में आप देख सकते हैं कि अनारक्षित यानी सामान्य कैंडिडेट के लिए जो न्यूनतम होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी कि सीना फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए। ओबीसी के लिए जो बिना फुलाए होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ भी होना चाहिए। आगे बात करें साथियों तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ भी होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट का कोई मापदंड नहीं है, लेकिन इनके लिए वज़न बताया गया है कि इनके लिए वज़न जो है वो न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है।
आगे बात करें साथियों तो नियुक्ति की प्रक्रिया यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जामिनेशन होगा। और ये देखिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। और साथियों आपको बता दें कि आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 100 नंबर की होने वाली है। ये 100 नंबर की होगी। कुल प्रश्न आपके 100 होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं रखी गई है। अच्छा साथियों बात करें पाठ्यक्रम में यानी कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, उसके बाद आपका विज्ञान में भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यानी जीके और करंट। आगे बात कर रहे हैं साथियों कि लिखित परीक्षा में आपके 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी जिन भी कैंडिडेट का 100 में से 30 नंबर आता है, 30 से कम आ जाता है तो फिर वो अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या साथियों 30 नंबर से अधिक लाने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। यानी कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है मेरिट उस पर बनने वाली नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। यानी कि आप लिखित परीक्षा को पास करते हैं तभी आप शारीरिक परीक्षा के लिए पास हो पाएंगे। और देखिए साफ लिखा है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। अर्थात यानी कि जिस कैटेगरी में भी जितनी भी सीट हैं उस सीट के 5 गुना कैंडिडेट रिटन से पास करके अगले स्टेप यानी कि आपके फिजिकल के लिए यानी शारीरिक परीक्षा के लिए पास किए जाएंगे। अब बात करें साथियों शारीरिक जो परीक्षा होने वाली है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, उसमें आपका क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले साथियों ये देखिए दौड़ जो है वो 50 अंक की है यानी 50 नंबर की दौड़ है। और ये पुरुषों के लिए है। पुरुषों के लिए 1600 मीटर दौड़ना है। 1600 मीटर की दौड़ आप 5 मिनट से कम में पूरी करते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक आप दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो फिर आपको 30 नंबर मिलेंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक आप दौड़ते हैं तो फिर आपको 20 नंबर मिलते हैं। आगे साथियों कह रहा है कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आप 6 मिनट से अधिक समय नहीं ले सकते हैं। आगे बात करें साथियों इस दौड़ में महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर और अधिकतम 5 मिनट में यानी 5 मिनट में 1 किलोमीटर महिलाओं को दौड़ पूरी करनी है। और देखिए 4 मिनट से कम में अगर महिलाएं दौड़ जाती हैं तो उनको 50 अंक। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड पे 40 अंक। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक। और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट से अधिक समय लेने पर महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये रही साथियों बात दौड़ की। आगे चलते हैं तो अब इसके बाद आपको गोला फेंकना है जो सेकंड स्टेप फिजिकल के लिए है। तो इसमें बात करें साथियों तो देखिए सभी पुरुषों के लिए यानी जनरल ओबीसी SC ST से जो भी कैंडिडेट हैं पुरुष मेल कैंडिडेट के लिए तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट आपको फेंकना होगा। यानी कि जो 16 फीट का गोला है 16 पाउंड का गोला है वो 16 फीट फेंकना है। तो 16 फीट से आप यदि 17 फीट फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। और 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। और 18 से 19 फीट तक पे आपके 17 अंक मिलेंगे। 19 से 20 फीट तक आप फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। और 20 फीट से यदि आप ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। अब बात करें साथियों महिला कैंडिडेट के लिए, तो महिला कैंडिडेट को 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होगा। और 12 फीट से 13 फीट फेंकने पे 9 नंबर, 13 फीट से 14 फीट फेंकने पे 13 नंबर, 14 फीट से 15 फीट फेंकने पे 17 नंबर, और 15 फीट से ज़्यादा 16 फीट फेंकने पर 21 नंबर, और 16 फीट से ज़्यादा फेंक देती हैं तो 25 नंबर दिया जाएगा। और 12 फीट से कम फेंकने पर महिला कैंडिडेट को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये रहा 25 नंबर का आपका गोला फेंकने का। उसके बाद साथियों बात करते हैं ऊंची कूद की। तो ऊंची कूद में पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको कूदना है ऊंची कूद।
और 4 फीट यदि आप कूद जाते हैं तो आपको 13 नंबर, 4 फीट 4 इंच पे 17 नंबर, 4 फीट 8 इंच पे 21 नंबर और 5 फीट यदि आप कूद जाते हैं ऊंची कूद तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। बात करें महिला कैंडिडेट के लिए, तो जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए न्यूनतम 3 फीट कूदना आवश्यक है। और यदि महिला कैंडिडेट 3 फीट कूदती हैं तो इनको 13 नंबर, 3 फीट 4 इंच पे 17 नंबर और 3 फीट 8 इंच पे 21 नंबर और 4 फीट पे 25 अंक इनको मिल जाते हैं। तो ये रही साथियों। और देखिए 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। या बात करें साथियों तो आपके 50 नंबर की दौड़, 25 नंबर की ऊंची कूद और 25 नंबर की गोला फेंक, यानी कि 100 नंबर के आपके फिज़िकल होने वाले हैं और इसी फिज़िकल के आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। अब बात करें साथियों की कैटेगरी वाइज वैकेंसी कहाँ कहाँ और कितनी है। तो साथियों देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 8,556 कैंडिडेट, EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर 2,140 सीट, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 3,400, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3,842 और पिछड़ा वर्ग और इसमें 56 ट्रांसजेंडर सहित 2,570 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655, टोटल 21,391 वैकेंसी रखी गई है। अब बात करें साथियों तो जो आपका ये एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के लिए आप इस भर्ती में जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए जो आपकी फ़ीस रखी गई है वो देख लीजिए। आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग महिला पुरुष हों, उनके लिए टोटल 675 रुपये रखे गए हैं। यदि आप जनरल, OBC, EWS से हो तो आपको आवेदन पत्र का मूल्य 675 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये का शुल्क रखा गया है। अब साथियों आपके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो रिटन एग्जामिनेशन के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद मेडिकल और मेडिकल के फिर आपके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रिटन के लिए सिलेबस क्या क्या रहने वाला है साथियों, आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस रहने वाला है साथियों उसमें आप देख सकते हैं कि तो साथियों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। 100 नंबर के आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पेपर आपका 2 घंटे का होने वाला है। इसमें साथियों आपको हिंदी से 8 क्वेश्चन, इंग्लिश से 8 क्वेश्चन, मैथ से 9 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, GK GS से 40 क्वेश्चन और साइंस से यानी PCM से मिला के 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों 100 नंबर के ये पेपर रहें। तो ये रही हमारी तरफ से आपके लिए जानकारी। तो साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।